इस लेक्चर के अंदर हम लोग पोलिनोमियल की बेसिक टर्म्स को समझेंगे और जैसे हमारे पास में क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, क्यूबिक हो गया और हम इसके अंदर एक सिंथेटिक डिवीज़न को समझेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न की मदद से हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आप लेक्चर को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखें। और जैसे हमारे पास में जो रूट्स का रिलेशन होता है, क्यूबिक रूट जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका अपने कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका अपने कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन हो गया। और एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसमें हम बात करते हैं, यदि कोफिशिएंट्स का योग 0 के इक्वल आ जाए तो x के बराबर 1 एक रूट होता है। और जो हमारे पास टीजीटी वाला लेवल होता है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस पोलिनोमियल वाले लेक्चर से। और मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स और बना दिए हैं, एचसीएफ के ऊपर बनाया है और एक इंटीरियर एंगल्स के ऊपर बनाया है, जो कि पीआरटी और टीजीटी दोनों लेवल्स पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी दोनों लेवल्स पर इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़रूर देखें और पूरा देखें, ठीक है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं या फिर इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको समझेंगे। देन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे आप हम लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे इसमें मैं एक आपको डिवीज़न वाली मेथड सिखाऊंगा जिससे आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। जो पोलिनोमियल है वो सम ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म k डॉट x टू द पावर n वेयर k इज एनी नंबर एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड बाय p ऑफ x। तो हमारे पास में जो पोलिनोमियल है उसे p ऑफ x के द्वारा तो डिनोट करते हैं और k इंटू एक्स टू द पावर n की फॉर्म में होता है। n हमारे पास में कोई भी नेचुरल नंबर होगा या फिर उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे मतलब 0 1 2 3 4 5 इस टाइप का होना चाहिए यहाँ पे n, और k कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे इसको स्क्वायर भी चढ़ा लेंगे इसके ऊपर 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि x की पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे x की पावर 1 है, देनी रखी होती है तो 1 पावर होती है, और यहाँ पे x की पावर 0 है। और आप लोगों को पता है जैसे x की पावर 0 होता है हम उसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ यूज़ करी गई है, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ में x मल्टीप्लाई नहीं होती है और जिसके साथ में x या y जो भी है वेरिएबल वो मल्टीप्लाई होगा तो उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है और जो 5 है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में पोलिनोमियल के लिए एक नोट है छोटा सा, नो फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर्स ऑन द वेरिएबल। जैसे यहाँ पे मैंने बताया अभी वेरिएबल है जो x है, तो x के ऊपर कभी भी ना तो फ्रैक्शन वाली पावर होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव में पावर होनी चाहिए, और कह रहा है एंड नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शंस, और ना ही जो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो x है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, दैट मीन्स ये हमारे पास में कोई भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ देखते हैं सेकंड वाले को, तो x की पावर 1/4, तो यहाँ पे x की पावर 1/4 है जो कि फ्रैक्शनल है। मैंने कहा था फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये भी हमारे पास में कोई पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल होगा हमारे पास में इस प्रकार के टर्म्स का जो सम होगा वो, जैसे यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, फिर देखते हैं जो डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पी ऑफ एक्स है 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी जो पावर है वो 4 है, 3 है एंड 2 है। 4, 3 एंड 2। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास में x की कितनी है 4, ठीक है। तो 4 है तो हमारे पास में जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो भी कितनी होगी 4, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल 8x⁸ प्लस 7x⁵ प्लस 2x⁹ प्लस 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की 9, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब किस टाइप के होते हैं। वैसे तो कितने भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे यदि डिग्री हमारे पास में 1 है तो क्या कहेंगे 2 है तो क्या कहेंगे 3 है, 4 है, 5 है। इस प्रकार से अगर 0 भी डिग्री है तो क्या कहेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से है। जैसे हमारे पास में फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स यदि डिग्री हमारे पास में 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे और उसके अंदर केवल 2 टर्म आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 टर्म्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। यदि 1 वेरिएबल है जैसे यहाँ पे ax प्लस b है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म आ सकती हैं। एक ax वाली आ सकती है जिसके साथ x है और एक कांस्टेंट वाली टर्म आ सकती है, ठीक है। डिग्री मतलब यदि डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए x की, बाकी तो कितनी भी हो सकती है। इस टाइप की टर्म्स आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे 3x प्लस 2, इसको भी हम बोल सकते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल। और बोल सकते हैं 8x, इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 3x प्लस 2 इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। फिर आ जाती है बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर हमारे पास में डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डिग्री है मैक्सिमम 2 है और ये वाली जो इसमें है एक से ज़्यादा, मतलब 3 टर्म हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनको तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि 3 टर्म होनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए। तो बस एट मोस्ट हमें 2 डिग्री होनी चाहिए, ये याद रखना है। और इसकी जो फॉर्म हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की फॉर्म हो जाएगी। और एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल है। जैसे इसके अंदर जो डिग्री है हमारे पास में वो 2 है। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी फील्ड 360 आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास में जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस टाइप की फॉर्म में होगा। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं 8x³ प्लस 5x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये भी हमारे पास में एक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री वो है जो 3 है, दैट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर आ जाता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक में जो डिग्री है वो 4 हो जानी चाहिए। ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स पे। तो यहाँ पे है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी हमारे पास में डिग्री 0 होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं 8x⁴ और मैंने अभी बताया था यदि x की पावर 0 है तो उसे कितना लिख सकते हैं 1 के इक्वल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 8 है ही तो वो 8 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यदि आप लोगों को कहीं भी सिंपल टर्म इस प्रकार से लिखी मिले 8 तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है।
या फिर उसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 करके। अब आ जाता है हमारे पास में जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल हम उसे कहेंगे यदि किसी पोलिनोमियल के सभी जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास में जीरो हो जाए। ठीक है, कोफिशिएंट यदि जीरो हो जाएंगे तो हम उसे कहेंगे जीरो पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स की पावर 8 है, उसके साथ जीरो है, 5 पावर के साथ भी जीरो है, 9 पावर के साथ भी जीरो है, और प्लस में भी सब सारी के सारी जो टर्म्स है वो जीरो हैं। और यहाँ पे हमारे पास में जो डिग्री होती है वो कोई भी डिफाइन नहीं होती। जैसे अभी यहाँ पे देखें तो इस जीरो पोलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो वो 9 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 9 देखेंगे तो वही हमारे पास डिग्री बन जाती है। और यदि हमारे पास में कोई इस टाइप का होता 0x⁹ प्लस में 0x⁻100, ऐसे कर दो। अभी ये भी तो हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है क्योंकि इसके सभी के सभी कोफिशिएंट 0 0 हैं और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, मतलब जो डिग्री होगी वो कभी भी डिफाइन नहीं होगी, वो कितनी भी हो सकती है रैंडमली। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पास में जो जीरोज होती हैं, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो क्या होती हैं या फिर रूट क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास है अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे है एक अल्फा को हम जीरो कहेंगे, कब कहेंगे, यदि पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यदि हम एक्स की जगह पे अल्फा पुट कर दें एंड पी ऑफ अल्फा बराबर जीरो आ जाए तो हम अल्फा को कहेंगे कि वो जीरो है इस पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी किसी भी पोलिनोमियल की, वो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज होती है किसी भी पोलिनोमियल की। ठीक है, तो अब हमारे पास है, और जो जीरोज होती हैं वही हम उन्हीं को हम रूट कह देंगे यदि पी ऑफ एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट कर दें देन एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम उन्हें रूट भी कह सकते हैं। अब हमारे पास है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 6। इसको हम फैक्टर मेथड के द्वारा कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस ये भी माइनस आएगा माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से हम इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे और इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। फिर यहाँ से भी ये x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, अंदर बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास हो गया x माइनस 3 है और x माइनस 2 है, इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 3, जो x बराबर 3 है वो इस पोलिनोमियल का एक रूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे हम जीरो हो जाएगा। और x बराबर यहाँ से करेंगे तो x बराबर 2, एक जीरो हो जाएगा इसका। और यदि हम इसे देखना चाहें कि x के बराबर 3 है जो इसका जीरो है या नहीं, तो यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 2 को पुट करते हैं इधर, x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, देन यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये प्लस का 6, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास में जो x बराबर 2 है वो एक इस पोलिनोमियल की 0 है। ठीक है, या फिर वो एक रूट है। इसी प्रकार से करने, और जब हम उन्हें ऐसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो उसका एक जीरो है। ठीक है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इसका यूज़ करके आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इजीली कर सकते हो। जैसे हमारे पास में सिंथेटिक डिवीज़न बोलते हैं इस विधि को। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2। हमें जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो पी ऑफ एक्स होता है उसके कोफिशिएंट्स को सबसे पहले x² का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, मतलब x² से मतलब है जो हाईएस्ट डिग्री होगी
पहले उसका कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे, फिर उससे छोटी डिग्री का कोफिशिएंट आएगा, फिर उससे छोटी पावर का कोफिशिएंट आता जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 1 आ गया, फिर एक्स है देन -5 आ गया, फिर कांस्टेंट वाली टर्म है तो कांस्टेंट वाली टर्म आ गई। और यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे एक बार, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 2 आ गया। x के बराबर 2 आ गया तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इनको आपस में ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट, जैसा भी निशान है उसी के अनुसार। तो यहाँ पे घट जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा -3। अब फिर से इसका और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये -6। फिर इन दोनों को भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। जो ये लास्ट वाली टर्म बचती है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। और हमारे पास में जो ये वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं हम जो भागफल होता है, ठीक है, क्वोशेंट बोलते हैं जिसको। क्वोशेंट, ठीक है। और ये हमारे पास भाग देने वाला होता है x बराबर 2 करके, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x + 3 इज द फैक्टर ऑफ x3 + 2x स्क्वायर + 3x + 8। तो पूछा हुआ है x + 3 क्या फैक्टर है इसका। यदि कोई भी नंबर मतलब कोई भी जो x + 2 टाइप का कोई भी पोलिनोमियल होगा उसे हम फैक्टर कहेंगे यदि वो बड़े वाले पोलिनोमियल को डिवाइड कर देता है। तो डिवाइड करने के लिए मैंने अभी सिंथेटिक डिवीजन बताया है। कोई भी नंबर इस पोलिनोमियल को तभी डिवाइड कर सकता है पोलिनोमियल यदि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। यदि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे x + 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा वहां से निकल के, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसके पहले तो इसके कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया, देन 2 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, देन यहाँ पे -3 है, फर्स्ट वाला एज इट इज़, फिर 3 की ये -3 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा, देन ये 6 हो गया, देन यहाँ पे -3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास -10। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ये हमारे पास में 0 नहीं आई है, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है x + 3 ये इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो अब हमें चेक करना है x - 2 इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला तो फैक्टर नहीं है, कितनी इजीली हमने बता दिया। अगर इसे भाग करने बैठते तो थोड़ा लेंथी हो जाता, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे 2 वाले को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ से केवल 2 आएगा निकल के, तो 2 को देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन ये 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, देन यहाँ पे ये, देन यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 11, फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22, तो ये हमारे पास हो गया 30। मतलब जो हमारे पास में सेकंड वाला फैक्टर है x बराबर 2 वो भी इसका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। तो आप जो पहले से ऑप्शन लगे हुए हैं उन पे ना जाएं, ठीक है, वो गलत भी हो सकते हैं। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट है। इस विधि से आप इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी विधि से करेंगे हम।
इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² माइनस 50x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे पूछा हुआ है जो 7 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास में वही सिंथेटिक डिवीजन से यदि कोई नंबर किसी भी पोलिनोमियल का रूट है मतलब वो उसे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। जो कोफिशिएंट्स है उन्हें लिखेंगे। सबसे पहले बड़े वाले का x², फिर 50x हो जाएगा, देन के आ गया। किससे देखना है? 7 से। ये हमारे पास 7 एज इट इज आ जाएगा, देन इसकी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 1 आएगा। -1 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, तो ये आ गया हमारे पास में k -7। तो इसका हम एक रूट कब कहेंगे? जब ये हमारे पास में इसे डिवाइड कर मतलब ये 0 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड करता तो यहाँ पे रिमाइंडर है जो 0 आ जाता, मतलब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। k -7 इज इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फील्ड 360 एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए लेक्चर कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो पसंद कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए कहाँ से आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इतने का धनात्मक मान बराबर है, हमें इतने की वैल्यू निकालनी है यदि ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो x अपॉन एक्स प्लस 1 दोनों जगह पे यदि हम इसे y के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे x अपॉन एक्स प्लस 1 को y मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, आप लोगों को पता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम अभी सॉल्व किया है, तो इस पे x के बराबर ये 3 आ रहा है और x के बराबर 2 आया था, तो यही चीज़ y के इक्वल हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से y के इक्वल 2 हो गया एंड 3 हो गया। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ से इसको एलसीएम लेके ठीक करेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स, यदि हम इसे उल्टा कर देते हैं, मतलब इस y को जैसे उल्टा करेंगे 1 अपॉन वाई करेंगे तो सेम एज इट इज इसके टाइप का बन जाएगा। ये इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ निकालनी थी। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एक बार 2 है तो 1/2 और एक बार हो जाएगा 1/3। दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। इसने पूछा हुआ है कि धनात्मक मान ज्ञात करने हैं, मतलब पॉजिटिव, तो 1/2 एंड 1/3 दोनों ही धनात्मक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है हमारे पास में द फैक्टर ऑफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 2। तो इसे हम लास्ट में समझेंगे, थोड़ा पहले दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये सिंपली ऐसे ही करना है। वैसे तो x प्लस 2 को y के इक्वल मान लेना है, देन 3y² प्लस 5y प्लस 2 ये है, इसको सॉल्व कर देना है। y की वैल्यू निकालनी है, देन y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। आप इसे खुद से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, लिखना 105 का ये आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे पास में अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया हुआ है। बहुपद 2x³ प्लस p प्लस 2x प्लस p माइनस 2 को x माइनस 2 से अथवा x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष फलों का योग 0 होता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इन दोनों से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उसका जो शेषफल है वो 0 आएगा। इसे भी हम
सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से क्या है करते हैं, यहाँ पे है सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब के उसको कोफिशिएंट को, तो 2 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर का देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का है सबसे पहले, फिर एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो खाली है, मतलब उसे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है ऐसे कुछ भी, उसे हम 0 लिख देंगे। देन एक्स वाला आ जाएगा p+2, p+2, फिर इसके बाद आ जाएगा p-2, p-2। हमें किस किस से देखना है, x-2, x-2 मीन्स x-2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2, तो 2 से देखना है यहाँ पे 2 रख के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एज इट इज़, देन ये 4 हो गया, ये 4, तो ये 8 हो जाएगा, मतलब p+10 हो जाएगा। देन 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p +20, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 3p +18, तो ये हमारे पास एक तो ये रिमाइंडर आ गया 3p +18। इसने कहा है यदि दोनों को भाग करते हैं और शेषफलों को जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास 0 आ जाता है। एक का शेषफल ये आ गया, अब दूसरे का शेषफल देखते हैं, x+1 से करेंगे, मतलब -1 से करना है, यहीं पे कर देते हैं -1 से भी। ठीक है, काफ़ी इजी हो जाता है यदि आप लोगों को ये सिंथेटिक डिवीज़न मेथड आता है, तो -1 से करेंगे तो 2 एज इट इज़ हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 हो जाएगा, देन -2, ये हमारे पास में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा p+4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का p, देन -4, और ये p से p कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6, तो इसको 6 को ऐड करेंगे, इसमें -6 है, ये 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3p +12 इज इक्वल्स टू 0, 3p इज इक्वल्स टू -12, देन p इज इक्वल्स टू -4, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। काफ़ी इजी हो जाता है यदि आप लोगों को सिंथेटिक डिवीज़न मेथड आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इसकी फिर से जो रिलेशन है रूट का वो समझ लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स आप लोगों को मैंने बताए थे, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, एंड कांस्टेंट हमारे पास में c है। तो हाईएस्ट रूट कितने हो सकते हैं, यदि डिग्री 2 होती है तो मैंने बताया था 2 रूट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 रूट मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, और r इज द नंबर ऑफ रूट्स इन प्रोडक्ट एट ए टाइम, मतलब एक साथ कितने रूट्स का प्रोडक्ट हुआ है उस टाइप का है, जैसे यहाँ पे एक साथ एक ही रूट है। ठीक है, सबसे पहले आता है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में 2 ही रूट थे, अल्फा और बीटा, दोनों को यदि ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक रूट एक बार में है, देन ऐड हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, और 2 में से 1 डिग्री घटाएंगे क्योंकि एक रूट एक बार लिखा जा रहा है। और जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 2 रूट आएंगे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रूट एक बार में आया हुआ है, तो 2 डिग्री में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर r, देन कोफिशिएंट ऑफ x, एक बार घटाया एक्स स्क्वायर में से, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वही, मतलब हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो 2 का कोफिशिएंट
हमारे पास हो गया a एंड b, x का कोफिशिएंट हमारे पास b हो गया। अब आती है बात, ये माइनस का साइन आएगा या फिर प्लस का आएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा है जो r है वो है कि कितने रूट्स को एक साथ प्रोडक्ट किया गया है। यहाँ पे केवल एक ही रूट है, दो रूट को तो प्रोडक्ट नहीं किया गया, ना ही तीन को, तो एक ही रूट है। तो -1 की पावर 1 आएगा, -1 की पावर 1 करते हैं तो वो माइनस आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पास ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हो कि एक बार तो सबसे पहले प्लस का साइन आएगा, देन माइनस का, फिर प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो कि हमारे पास में जो b है वो माइनस का होना चाहिए, माइनस, और जो फर्स्ट है a वो प्लस का हो गया, -b/a, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर एक साथ पे कितने रूट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे है हमारे पास में p of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 of x माइनस 6। तो यहाँ पे ये है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी नंबर को जैसे p ऑफ a या फिर p ऑफ अल्फा, इसको रूट कहेंगे यदि ये 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब यदि हम यहाँ पे x बराबर 1 पुट करते हैं, x के बराबर आप 1 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये एक थोड़ा सा लॉजिक है, इसे समझिए। x के बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 देन 6, तो ये हमारे पास 0 आ गया। मतलब x के बराबर 1 एक रूट हो गया है, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर दिया है कंप्लीटली, 0 आ गया है। तो अब हमें यहाँ से क्या समझना है, तो जैसे हमारे पास में कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1, एंड इसका कोफिशिएंट कितना है, 5, एंड इसका कोफिशिएंट -6। इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे x बराबर 1 एक इस पोलिनोमियल का रूट है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहें तो जनरल टाइप, यदि a + b + c इज इक्वल टू 0 है, यदि a + b + c इज इक्वल टू 0 है, देन x बराबर 1 इज रूट ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यदि ये चीज़ हो जाती है तो हम कहेंगे x के बराबर 1 एक रूट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब प्रोडक्ट वाली बात पे आ जाती है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अब यहाँ पे केवल 2 ही रूट्स थे तो उन दोनों को ही ऐड एक साथ प्रोडक्ट कर दिया तो केवल एक ही टर्म बनेगी, अल्फा बीटा। देन 2 रूट्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास थी जो हाईएस्ट डिग्री 2 थी, और 2 ही रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 घटा देंगे तो हम कांस्टेंट वाली टर्म पे पहुंच जाएंगे। मतलब कोफिशिएंट ऑफ c अपॉन में हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट आएगा, आ गया यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 और x⁻0 को हम कांस्टेंट ही बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो c है, एंड ये हमारे पास a है। और ये -1 r आना था, कितने की प्रोडक्ट है आपस में, 2 की प्रोडक्ट है, तो -1 करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। मतलब 1 की लिखेंगे यहाँ पे तो वो 1 ही है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ आया था अल्फा प्लस बीटा आया था -b/a, और एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे है द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक है। तो शून्यक बताने कैसे हैं, तो ऑप्शन देखो, 2 धनात्मक है, ऋणात्मक है, दोनों बराबर हैं, या फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, इस टाइप से बोला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में जो बीच वाला यहाँ पे लिखा होता है, यदि हमारे पास में a के बराबर यहाँ पे 1 है, a के बराबर 1 है, तो बटे वाली जो यहाँ पे हम लेके चल रहे थे बटे में a, तो a तो कैंसिल ही हो जाएगा, डायरेक्ट c के इक्वल हो गया, और जो सम हो जाएगा वो डायरेक्ट b - b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से वही करते हैं, जो a है यहाँ पे वो 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -99 के, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -99 हो गया। एंड जो अल्फ़ा बीटा है उन दोनों की गुना 127 हो जाएगी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 127। ठीक है, अब देखो, यदि दो रूट्स का प्रोडक्ट या फिर दो नंबर्स का प्रोडक्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, या तो वो दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों रूट्स नेगेटिव नेगेटिव हो, तभी हमारे पास पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास या तो ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है। फिर हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रूट्स का जो सम है वो माइनस में आ रहा है। यदि हम दोनों रूट्स को प्लस प्लस ले लेंगे तो कभी भी माइनस नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार यदि हम दोनों रूट्स को माइनस माइनस ले लेंगे तो माइनस भी आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 127 भी आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास जो दोनों रूट हैं वो धनात्मक है, बोले तो नेगेटिव है। ठीक है, धनात्मक नहीं, वो ऋणात्मक है। धनात्मक हमारे पास पॉजिटिव वाला नंबर होता है, ऋणात्मक नेगेटिव वाला नंबर होता है। ठीक है, तो दोनों रूट्स हमारे पास ऋणात्मक है। आपने इस प्रकार से आसानी से समझ सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है इफ x प्लस 1 कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। रूट है तो हमारे पास में क्या है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो x के बराबर 1 पुट करते हैं और y के बराबर 2 पुट करते हैं। हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर, x के बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वेयर ही हो जाएगा। y के बराबर 2 पर पुट करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस 2a, एंड ये हमारे पास में इज इक्वल टू 3 है। इसे हम इधर इस साइड में ले आते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक ही फॉर्म में ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3। अब यहाँ से देखो, यदि हम इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पे, ये 2 है, ये माइनस 3 है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, ये माइनस 3 है, माइनस 3। तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0। मतलब a के बराबर 1, a के बराबर 1 तो एक रूट हो गया। ठीक है, अब सेकंड रूट निकालेंगे। अब यहाँ से हमें पता है, इस जगह से यदि अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है वो c/a के इक्वल। तो यहाँ पे समझो, यदि दो रूट हैं अल्फा और बीटा, अल्फा में से हमारे पास दोनों रूट्स में से एक तो 1 हो गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा इस जगह देखें तो हमारे पास कितने के इक्वल हो जाएगा, c कितनी यहाँ पे -3, तो -3/1, 1 है यहाँ पे तो -3/1 हो गया, -3/1। और एक अल्फा हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, तो मतलब ये खत्म ही हो गया। तो बीटा कितने के बराबर हो गया, -3/1, और बाई में 1 हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब -3 हो गया। तो a के बराबर एक -3 हो गया, तो यहाँ से एक a हो गया 1, एक a हो गया -3। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। यदि आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लेक्चर को रिपीट करके जरूर देखें। जैसे हमने क्या किया है, सबसे पहले x बराबर 1 और y बराबर 2 जो इस इक्वेशन के रूट थे तो यहाँ पे पुट किए, मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से फिर ये एक अलग से न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने इसकी कोफिशिएंट्स को ऐड किया। आप लोग ये ज़रूर करके देखा कीजिए, किसी भी जो भी पोलिनोमियल है कि उसके कोफिशिएंट्स को यदि हम सम करते हैं तो वो 0 तो नहीं बन रहा है। ठीक है, यदि वो 0 बन जाता है तो आसानी से एक रूट निकल जाता है और सेकंड वाला रूट भी इस प्रकार से निकल जाता है। जो लास्ट वाला होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसके बटे में हम ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है, दोनों रूट इजीली निकल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे है द इक्वेशन हुज रूट आर ट्वाइस द रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज। यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, बोला हुआ है एक न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि
जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के रूट्स के ट्वाइस रूट हैं। तो हमारे पास में जैसे यदि हम इक्वेशन को लिखना चाहें तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स होता है यहाँ पे, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में किसी भी इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है इक्वेशन दे रखी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो हमारे पास में 2 आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। हम पीछे वाले तरीके से भी देख सकते हैं कि -2 और माइनस का पहले ही फॉर्मूले में आता, फिर माइनस का एक कोफिशिएंट आता अपॉन में 1, तो 2 के इक्वल ही आ जाता, ठीक है। इस वाले मेथड से इसके अनुसार भी करते तो भी आ जाता, माइनस आता फिर बी आता, बी हमारे पास -2 है और ए के बराबर 1 है तो 2 ही आ जाता उधर, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना आ गया, दोनों की प्रोडक्ट देखेंगे तो वो 4 के इक्वल है, 4 के। तो लेकिन हमें बोला गया है जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट ट्वाइस है, 2 गुने हैं इसके। तो 2 गुने करने के लिए यदि हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, दोनों का जोड़, तो यहाँ पे भी ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। और अब यदि यहाँ पे भी हमें 2 अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा की प्रोडक्ट करनी है तो 4 अल्फ़ा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये 16 हो गया, ठीक है। तो इसको यदि हम नए हिसाब से लिखें तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश ये हो गया, एंड अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। अब अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश ये न्यू इक्वेशन टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे जस्ट पुट करने एंड हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। पुट करते हैं, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश यहाँ पुट करेंगे तो एक्स के है माइनस 4x देन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं, जो रिलेशनशिप है इसे हम इजीली दूसरे टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे यहाँ पे पहले ए आगे लिखा हुआ था तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया सबको, तो b बाई ए प्लस सी बाई ए। तो मैंने बताया था इजी वे है इसे याद करने का कि सबसे पहले हम प्लस लिख सकते हैं देन माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कि एक एक रूट करके एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर में से एक कम हुआ तो एक्स की पावर 1 वाली वो आ जाएगी कोफिशिएंट। तो यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करेंगे मतलब सम करेंगे, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो वो हो जाएगा, हमारे पास में माइनस आना चाहिए लेकिन यहाँ प्लस है तो ये माइनस टाइम बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। और यदि इस माइनस को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, यदि 2 रूट्स को एक साथ ले लेते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा तो वो सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उससे सबको डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से, देन हमारे पास सिंपली हो जाता है कि b बाई ए हो गया, पहले माइनस का होना चाहिए देन यहाँ पे प्लस का होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 2/3 एंड -1/3। तो यहाँ से देखो जो ये हमारे पास में b बाई ए है वो किसके इक्वल है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि हम b बाई ए लिखना है, जैसे अभी मैंने ये बताया था ना आपको, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बताया था वो चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आके है कि यदि हम दोनों रूट्स को सम करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाती है, b बाई ए के इक्वल हो जाती है।
तो यदि हम इक्वेशन लिखना चाहें, इन चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी जो मैंने अभी पहले बताई थी। तो दोनों रूट्स को हमें ऐड करना है एंड दोनों रूट्स की प्रोडक्ट करनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें 2/3 एंड -1/2 ये रूट है किसी भी इक्वेशन के। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2/3 -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 4 माइनस ये हो गया हमारे पास 3, तो हो गया 1/6। तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो 1/6 हो गया एंड अल्फ़ा बीटा दोनों की प्रोडक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें वहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर देन माइनस का साइन है, फिर दोनों का प्लस, ये -1/6 एक्स देन दोनों का प्रोडक्ट -2/3 इज इक्वल्स टू 0, 2/6 इज इक्वल्स टू 0। अब 6 से यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे बटे से हटाने के लिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास इसी साल आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास में रियल रूट्स नहीं रखेगी, तो एक होता है हमारे पास में d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आप लोगों को बी ए और सी भी पता चल गया क्या है, बी भी पता चल गया क्या होता है। ठीक है, यदि ये वाली चीज d इज इक्वल्स टू 0 है, आप लोगों को ढंग से बताता हूं मैं इसे ऊपर से, इसका आप खुद से बताना है क्या इसका आंसर आएगा। d होता है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इफ जो d है वो 0 के इक्वल है तो बोलेंगे हम जो रूट्स हैं वो रियल वो हो जाएंगे इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल रूट हो जाएंगे। ये एक केस होगा एंड दूसरा केस है यदि d ग्रेटर देन 0 है देन डिफरेंट रूट, डिफरेंट एंड रियल, डिफरेंट रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे। थर्ड वाला केस आ जाता है d लेस देन 0, तो आ जाता है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स बोले तो कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, यदि हमारे पास में यहाँ पे जो d है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो हम कहते हैं रियल रूट है। यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो वो भी रियल आ जाता है लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, और यदि वो लेस देन 0 हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी रूट। यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स यहाँ पे भी रियल रूट था, यहाँ पे भी रियल रूट था, मतलब ये वाली चीज पूछी हुई है कि d को लेस देन करना है। जिस भी इक्वेशन के अंदर d लेस देन 0 है उसी को बोलेंगे हम नो रियल रूट्स। ठीक है, आप लोग खुद से बताना है कि इसका क्या ऑप्शन है। तो वैसे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। आप बताना है कि इसका कितना आता है d, इसका कितना d है, इसका कितना, चारों का d कितना आता है वो कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आ जाता है हमारे पास में जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख गया है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो रूट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप क्या होता है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है हमारे पास में। जैसे हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ए से हम डिवाइड कर देंगे सबको, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को,
ये वाली चीज़ डिवाइड करने के बाद ऐसे ही बताते हैं इसको, ताकि काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इससे ए से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाती है एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी। तो हमारे पास ये हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, देन माइनस। ठीक है, जब तक ख़त्म ना हो जाए वो तो साइन चलाते रखने। तो सबसे पहले वाला होता है जो एक कम एक्स क्यूब है यहाँ, फिर इससे एक कम कोफिशिएंट किया, मतलब एक कम पावर की, तो एक्स स्क्वायर आई। ये हमारे पास हो जाता है एक एक रूट्स का ऐड करके, और माइनस का साइन आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हो गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, ऐसे करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूलेज याद करने थोड़े से डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इजी है, लेकिन ऐसे करोगे तो काफ़ी इजी है। ठीक है, अब हमारे पास में यदि दो दो रूट्स को एक साथ लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रूट हैं, तो दो दो रूट्स को लेके चलेंगे तो एक बार आ जाएगा, जैसे एक बार आ जाएगा अल्फा बीटा, एक बार आ जाएगा अल्फा गामा, एंड आ जाएगा बीटा गामा। ठीक है, दो दो रूट्स को लेके चलना था, देन सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट्स को लेके चले हैं, तो हाईएस्ट पावर में से 2 पावर घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 थी, उसमें से 2 घटाएंगे तो 1 आ गई। तो x की पावर 1 जो उसके कोफिशिएंट है उनको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ से देखेंगे x के जो कोफिशिएंट है वो कितने, c बाई ए, और किसका साइन आना चाहिए, प्लस का, ये तो c बाई ए हो जाएगा, ये हो गया c बाई ए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है 3 रूट्स को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि 3 रूट है इसमें, तो अल्फा बीटा गामा एक ही वो बनेगा हमारे पास में। तो 3 ही रूट थे और तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, मतलब -3 बराबर 0। तो 0 आ जाता है, तो मतलब कांस्टेंट वाली टर्म लेके चलनी है, कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट है। यहाँ से देखेंगे जो कांस्टेंट वाले हैं वो कितने, डी बाई ए है यहाँ पे अभी। ठीक है, ए, तो डी बाई ए हो गया, एंड माइनस का साइन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो यही हमारे पास रिलेशन था, आप इजीली याद कर सकते हो। अब यहाँ से जैसे ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बोले तो क्यूबिक ही कह रहा है इंग्लिश में। ठीक है, ये क्यूबिक है, क्यूबिक बोले या फिर त्रिघातीय तो वही सेम है। बहुपद इतने के शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर था, 2 रूट्स की एक साथ प्रोडक्ट है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, 2 में से घटाएंगे तो मतलब 1, तो 1 का कोफिशिएंट आएगा कब, जब इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते थे, जैसे ये एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। तो हमें तो x का कोफिशिएंट चाहिए ये, और क्या चाहिए, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब c बाई ए आ जाएगा, प्लस का ही चाहिए था, तो c बाई ए ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है, तो अन्य शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा। तो यदि एक शून्यक हमारे पास -1 दे दिया, तो बाकी के शून्यक निकालने हैं हमें, तो मतलब बाकी के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अभी जो हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे आगे था उससे डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा करना चाहें, अल्फा बीटा गामा 3 रूट हैं, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस के ए के इक्वल हो जाएंगे। इनमें से एक रूट -1 दे रखा है, हम मान लेते हैं जो अल्फा है वही -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह -1 पुट कर देते हैं, -1।
ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो अल्फा ये बीटा प्लस गामा ये हो गया हमारे पास माइनस ए प्लस 1। फिर आ जाती है हमारे पास में नेक्स्ट कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस यहाँ पे अल्फा गामा अल्फा बीटा अल्फा गामा देन बीटा गामा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बी के इक्वल, ठीक है, ये बी के इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा था वो मैंने -1 मान लिया था, यहाँ पे -1 रखेंगे अल्फा की जगह, यहाँ पे -1, यदि यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला जो प्लस है ये हट जाएगा यहाँ से, ये -1 जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा, ये रहा बीटा प्लस गामा, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये माइनस, यदि माइनस की हम अंदर गुना कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा, a-1 प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी। हमें दोनों रूट्स की प्रोडक्ट पूछी हुई थी, बाकी के जो बचे हैं इन दोनों को दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो बीटा गामा इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, ठीक है, बी माइनस ए प्लस 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब ये हमारे पास में एक और टाइप है कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है वो टर्म्स के हिसाब से भी होते हैं। टर्म्स मतलब जैसे यहाँ पे मोनोमियल लिखा हुआ है, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर यदि केवल एक ही टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो सकती है, 5x हो सकती है, या फिर 5x क्यूब हो सकती है, इस प्रकार से केवल एक ही टर्म हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये टर्म्स के बेसिस पे है, ये जो पोलिनोमियल होते हैं उनके जो टाइप्स हैं ये टर्म्स के बेसिस पर हैं कि किसी पोलिनोमियल में यदि एक ही टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे x हो गया, 3y हो गया एंड 46 हो गया। अब आ गया बाइनोमियल। बाइनोमियल में बोले तो हमारे पास में दो टर्म होनी चाहिए, जैसे 2x प्लस 1 हो गया एंड 5x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। इस टाइप से दो दो टर्म है तो हम उन्हें कहेंगे बाइनोमियल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, वाई प्लस 3 था, और यहाँ पे ये है ट्रिनोमियल, मतलब तीन टर्म्स का योग हो जाएगा। जैसे 3 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 19, इस प्रकार से हो गया। तो यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।